पिताजी, वह मूर्ख नहीं, बहुत चतुर युवक है। वह संकेतों में बात करता है। दरवाजा और कुंडी मजबूत होने का मतलब यह था। क्या आपके घर में मेहमान के ठहरने की व्यवस्था है? क्या आप मेरा सत्कार कर पाएंगे? किसान बोला, अरे वाह बेटी, मैंने तो उसकी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया। बेटी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, जब रास्ते में उसने कहा था चलो हम एक दूसरे को धो डालें, तो उसका आशय यह था कि रास्ता लंबा है, एक दूसरे को कहानी सुनाकर सफर कट जाएगा। वही कहने का उसका ढंग था। किसान ने आश्चर्य से बेटी की ओर देखा और बोला, अरे तो ये बात थी, मैं तो व्यर्थ में उसे मूर्ख समझता रहा। फिर किसान बोला, बेटी, जब हम गेहूं के खेत से गुजर रहे थे तब उस लड़के ने पूछा था, ये खेत खाया गया है या खाया जाएगा? अब इसका क्या मतलब हुआ? किसान की बेटी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, इतनी सी बात भी आप नहीं समझ पाए। वह जानना चाहता था कि उस खेत का मालिक कर्जदार है या नहीं। अगर मालिक पर किसी महाजन का कर्ज है तो समझो उसका गेहूं पहले ही महाजन ने खा लिया है, क्योंकि फसल का दाम तो सीधा उसी के घर जाएगा। और अगर खेत का मालिक कर्ज मुक्त है तो वही गेहूं खाएगा, मतलब अपनी मेहनत का फल खुद। किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, बात तो बिल्कुल ठीक कही तूने, पर बेटी जरा यह भी सुनो। उसने एक और बात कही थी। जब हम गांव पहुंचे तो मुझे एक छुरी देकर बोला, 2 घोड़े लाना, गलती से भी गड़बड़ मत करना। अब इसका क्या मतलब हुआ? किसान की बेटी हंस पड़ी। पिताजी, वह कह रहा था कि जब हम लंबा सफर तय करते हैं तो 2 चीजों की जरूरत होती है, रोटी और लाठी की। घोड़े से उसका आशय था रोटी, जो यात्रा की ऊर्जा है, और छुरी से आशय था लाठी, जो सुरक्षा का साधन है। वह यह कहना चाहता था कि इन दोनों को साथ रखना मत भूलिएगा। किसान अब उस युवक को और भी गहराई से समझने लगा। फिर किसान बोला, बेटी, एक बात और सुन। जब हम एक बड़े गांव से गुजरे तो उसने कहा, यह तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और फिर जब आगे एक श्मशान आया जहां रोटियां और प्रसाद बांटा जा रहा था तो बोला, वाह, क्या चमत्कारी शहर है। अब यह सब क्या अर्थ रखता है? किसान की बेटी शांत भाव से बोली, पिताजी, उस युवक ने एकदम सत्य कहा था। जिस नगर से आप गुजरे वहां न किसी ने आपको पानी दिया, न अतिथि सत्कार किया, न राहगीर को बैठने तक को कहा। तो ऐसे लोग भले जीवित हों पर आत्मा से मृत हैं।